नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद अब एक और राज्य के अंदर बीजेपी चुनाव हार गई है। यहां पर बताया जा रहा है कि दूसरी पार्टी ने चुनाव जीता है। कहां का ये चुनाव है, कितनी सीटों से किस पार्टी ने चुनाव जीता है, आगे इसकी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ मशहूर शायर मुनव्वर राना लगातार कह रहे थे कि अगर बीजेपी चुनाव जीतेगी तो वो जो है उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, तो अब उन्होंने फाइनल अपना डिसीजन ले लिया है। क्या उनका डिसीजन है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के नेताओं का मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ा ऐलान। क्या ऐलान है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में मुसलमानों के धार्मिक स्थल और एक दरगाह को भगवा कलर से रंग दिया गया है दोस्तों, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों किसानों ने एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, एक और बड़े आंदोलन की शुरू हो गई तैयारी, इसकी भी जानकारी आगे देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों कि शाहजहांपुर में जिस तरह से भाजपाइयों पर लाठीचार्ज पुलिस वालों ने किया था बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हुड़दंग मचाने पर, अब उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है जिन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया था। किस तरह से कितने पुलिस वालों पर कार्रवाई, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों एक और बीजेपी के नेता का मुसलमानों को लेकर के विवादित बयान, क्या कुछ है ये भी आपको सुनाएंगे, साथ ही बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों बिहार के अंदर बीजेपी एनडीए में भयंकर बगावत हो गई है। मुकेश साहनी ने बीजेपी से बगावत कर दिया, किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव रिजल्ट आ चुके हैं। बीजेपी ने 4 राज्यों में अपनी सरकार बना ली है। खैर बीजेपी ने 4 राज्यों में अपनी सरकार तो बना ली है, लेकिन यहां पर उड़ीसा के एक चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भुवनेश्वर यूपी समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 4 स्टेटस में वापसी के जश्न के बाद उड़ीसा ने भी इतिहास रच दिया है। यहां कई दशकों से सत्ता पर काबिज बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने जिला परिषद चुनाव में इतिहास रच दिया है। बीजेपी का सुपड़ा यहां पर साफ हो गया है। सत्तारूढ़ बीजेडी ने उड़ीसा के सभी 30 जिलों में जीत हासिल कर ली है। प्रत्येक जिले में बीजेपी के जिला परिषद अध्यक्ष चुने गए हैं। इन पंचायती राज संस्थानों की 70% से अधिक महिलाएं यहां पर काबिज हैं। यानी इलेक्शन हुआ था, इस लोकल बॉडी के इलेक्शन में जो है बीजेडी ने तमाम पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से मशहूर शायर मुनव्वर राना लगातार ये कह रहे थे कि अगर योगी सरकार सत्ता में वापसी करती है तो वो जो है यूपी छोड़ देंगे, और इस मामले पर मशहूर शायर मुनव्वर राना ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद राज्य छोड़ने की बात करने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना दिल्ली चले गए हैं। इसमें इस सबसे खास बात तो यह है कि मुनव्वर राना के साथ उनका परिवार भी दिल्ली आ गया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद बीजेपी के नेता बौखलाए मुसलमानों के खिलाफ दे रहे हैं अनाप शनाप बयान। आप इस खबर को देख सकते हैं। योगी सरकार में मंत्री रहे बलदेव सिंह औलख ने कहा है कि बुलडोजर और भी तेज गति से चलेगा। यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री बलदेव सिंह ने कहा है कि मुसलमानों ने भाजपा को हराने के लिए वोट किया है। योगी सरकार ने सबको सम्मान अवसर दिए, लेकिन एक तबके ने हमें धोखा दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जो है बीजेपी के नेता और मंत्री जो है बलदेव सिंह का यह विवादित बयान आया। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब उनका बिल्डोजर और भी तेजी से चलेगा। जिस तरह से मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया है उसका कहीं ना कहीं बदला वो लेंगे। तो ये जो है नया मामला सामने आया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान सरकार के राज में एक और मुसलमानों के धार्मिक स्थल और दरगाह को भगवा कलर से रंग दिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं।
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में रविवार को उस समय तनाव का माहौल बन गया जब एक खेत में बनी दरगाह का कुछ हिस्सा भगवा रंग से पोत दिया गया है। दरअसल नर्मदापुरम जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर सेमरी हरचंद रोड स्थित दरगाह की दीवार और गुंबद रविवार को भगवा रंग से पोत दी गई है नजर आई है। थोड़ी ही देर बाद ये पूरे इलाके में आग की तरह खबर फैल गई। इस बात को खबर मिलते ही मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में दरगाह पर इकट्ठा हो गए। लोगों की भीड़ ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और तोड़फोड़ भी शुरू कर दी थी। इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी फौरन बल सहित मौके पर पहुंच गए। जिन लोगों ने जो है बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों, क्या बीजेपी शासित राज्यों में कहीं मुसलमानों को मारने की धमकी दी जा रही है, कहीं मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को भगवा कलर से पोता जा रहा है? क्या आपको लगता है कि ये लोकतांत्रिक देश में ये सब कुछ करना ठीक है, या बीजेपी के नेताओं के सामने लोकतंत्र और डेमोक्रेसी कुछ नहीं है? बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, एक बार फिर से किसानों ने 5 राज्यों के चुनाव के बाद बीजेपी मोदी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैनल के गठन समेत किसानों से किए वादों पर केंद्र की अब तक की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सोमवार को यानी आज दिल्ली में एक बैठक करने जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैनल के गठन समेत किसानों से किए गए वादों पर केंद्र की अब तक की प्रगति जिस तरह से रही उस पर अब अपना फैसला लेने वाला है। दिल्ली में बैठक करेगा। बैठक में भावी कार्य योजना तय की जाएगी। दिल्ली में दीनदयाल मार्ग पर गांधी पीस फाउंडेशन में सुबह 10 बजे बंद कमरे में यह बैठक होगी। एसकेएम ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध साल भर आंदोलन चलाया था। जब सरकार ने इन विवादास्पद कानूनों को निरस्त कर दिया तब उन्होंने अपनी मांगों के साथ अपना प्रदर्शन खत्म किया था। लेकिन जिस तरह से बीजेपी अब उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही है, उस मामले पर किसान लगातार अब जो है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने पर तैयारी कर रहे हैं। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जिन्होंने हुड़दंग मचाया था चुनाव के बाद और उन पर जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया था, उनके ऊपर अब जो है योगी प्रशासन कार्रवाई करना शुरू कर चुका है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मतदान के दिन भाजपा समर्थकों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को निगोही थाने से हटा करके पुलिस लाइन से संबंध कर दिया गया है। इनमें 5 दरोगा समेत 25 पुलिसकर्मी ऐसे शामिल हैं जिनका बताया जा रहा है कि ट्रांसफर किया गया है और ट्रांसफर इस वजह से कर दिया गया कि उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया था। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है एक और बीजेपी के नेता का मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान। आप इस खबर को देख सकते हैं। भले ही भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम मेरठ की साराधना विधानसभा में अपना परचम लहराने में कामयाब ना हो पाए, चुनाव हार गए हो, लेकिन आज भी वह अपने आक्रामक तेवर में है। ऐसे में रविवार को चौबीसी में हुई पंचायत में शिरकत करने पहुंचे भाजपा के फायर ब्रांड नेता व विधायक पूर्व विधायक संगीत सोम समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। साथ ही साथ उन्होंने मुसलमानों को लेकर के भी विवादित बयान दिया है। संगीत सोम ने कहा है कि शपथ ग्रहण के बाद बाबा का बुलडोजर भी चलेगा और संगीत सोम का डंडा भी चलेगा, यानी कि खुलेआम ये नेता गुंडागर्दी पर उतर गए हैं। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों बिहार से आ रही है। बिहार में एक बार फिर से बीजेपी एनडीए में भारी बगावत। बिहार की राजनीति में गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री। मुकेश साहनी से उनकी क्या थी डीलिंग, वरीय भाजपा नेता ने राज से हटाया पर्दा, जिसके बाद लगातार घमासान मचा हुआ है। बहुत जल्द आपको यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।